तो मैं हूँ अभी एक ऐसे किले में जिसको बोला जाता है ये वर्ल्ड का या फिर एशिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस है। रात को तो कोई जाता ही नहीं है। डर तो लगता है पर कुछ क्या करें। दिखता नहीं, आवाज ही आती है खाली। भूतों के एक शहर में लेकर चल रहे हैं। जी हाँ, डरावना सा लगता है। तो मैं जिस किले में हूँ उसे बोला जाता है भानगढ़ का किला। भानगढ़ के बारे में आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, कहीं न्यूज़ में, अखबारों में, ये हर टाइम न्यूज़ में कहीं कहीं रहता है। भानगढ़ जो कि भूतों का शहर कहलाता है। वाकई भानगढ़ के इस किले में भूत हैं? क्या यहाँ पर आत्माएं भटकती हैं? दूसरी टॉप हॉन्टेड जगह जिसे माना जाता था भानगढ़, वहां पहुंचे। बहुत से पैरानॉर्मल और इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करके जा चुके हैं और इसको बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। और रात में तो यहाँ पर रुकना भी अलाउड नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आप सुबह से शाम के बीच में रह सकते हैं। शाम को यहाँ से ये खाली करवा दिया जाता है। मैं कुछ बताऊँ तो ये किला 1600 के अंत में भगवान दास उन्होंने बनाया था, जो कि आगे जाकर यहाँ पर रूल किया था माधो सिंह ने। माधो सिंह जो कि मान सिंह के भाई थे। मान सिंह अकबर के दरबार में रहा करते थे और वो उनके बहुत खास थे। फिर आके यहाँ पर माधो सिंह ने यहाँ पर किला बसाया और फिर यहाँ पर माधो सिंह ने राज किया। मतलब बाकी किले जो मेरी वीडियोज़ में आपने जो पहले फॉरगॉटन वीडियोज़ के अंदर देखे हैं वो सिर्फ किले हैं। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटे छोटे किले दिखाए, जैसे अचरोल का दिखाया मैंने, कोटड़ा का दिखाया। पर भानगढ़ की बात अलग है। भानगढ़ की बात इसलिए अलग है कि ये अभी अबेंडन तो है, लेकिन ये एक टाइम पे अपने पीक में, जब ये अपने पीक पर था ना, जब यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रहा करते थे उस टाइम में यहाँ पर 9000 घर हुआ करते थे। 9000 लेजिट। तो ये तो अपने पीक में बहुत अच्छा था। आप जैसे यहाँ की देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर चलने के लिए बढ़िया परफेक्टली यहाँ पर रोड बनी हुए हैं। यहाँ पर पास में रेजिडेंसेस हैं, छोटे छोटे घर हैं, यहाँ पर लोग रहा करते थे। आगे मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर मार्केट भी हुआ करता था। ये एक अपने में ही अपनी एक सिटी थी। ये उस टाइम पे इतना ज़्यादा हरा भरा और यहाँ पर इतना बढ़िया था ना कि ये आमेर को भी टक्कर दिया करता था। आमेर जो कि कैपिटल थी उसको भी टक्कर दिया करता था ये। अब जैसे मैं इस किले की तरफ बढ़ रहा हूँ या जैसे मैं इस टाउन में एंटर कर रहा हूँ भानगढ़ के, आप मेरे साथ धीरे धीरे देख सकते हैं कि यहाँ की जो टाउन प्लानिंग है ना वो कितने अच्छे तरीके से की गई है। जो यहाँ के आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने कितने बढ़िया तरीके से मॉडर्न, मैं कह सकता हूँ कि आर्किटेक्चर की तरह टाउन प्लान किया गया है। यहाँ पर जो हाउसेज है वो एक तो एक साथ सारे बने हुए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बने हुए हैं। वो ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन दीवारों के ध्वस्त होने का भी एक कारण है। कहा जाता है वो कारण है यहाँ पर लगा हुआ श्राप। श्राप की बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन जो दो मेन कहानियां बोली जाती है ना वो मैं आपको आगे बता। भानगढ़ के अंदर जो हमें मुख्य अवशेष मिलते हैं ना उसमें है जैसे प्राचीर, द्वार, बाजार, हवेलियां, मंदिर, शाही महल, छतरिया, मकबरा, ऐसी बहुत सी चीज़ें। लेकिन साथ ही साथ हमें मिलते हैं यहाँ पर बहुत से मंदिर। उनमें से मुख्य मंदिर है एक गोपीनाथ, सोमेश्वर, केशव राय एंड मंगला देवी, जो कि नागर शैली में बने गए हैं। एंड यहाँ पर जो मेन किला है, यहाँ का जो शाही महल है, वो कहते हैं कि एक टाइम पे 7 मंजिला हुआ करता था। मतलब 7 स्टोरी भाई साहब, एकदम वैसे बड़ा सा राजमहल। और अभी भी इसकी जो 4 मंजिलें हैं वो अभी भी शेष है। यहाँ पर अभी भी 4 मंजिलें वैसी की वैसी हैं। भानगढ़ वैसे तो बहुत ही बाहरी एरिया में आया हुआ है, जो एग्जिस्ट करते, जो मैं इसकी लोकेशन है ना वो बहुत ही आउटर में है। जयपुर से भी आपको यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है और मतलब 40 किलोमीटर जयपुर से ताला तक आना, ताला से आगे 60 किलोमीटर जाना, मतलब काफ़ी आउटर में आया हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं टूरिस्ट बहुत आते हैं, क्योंकि इसकी कहानियों की वजह से। जो कहानियाँ लोगों को सुनने को मिलती हैं वो लोग यहाँ पर महसूस करने आते हैं, वो चिल्स फील करने आते हैं कि यहाँ पर इतना डरावना असल में है क्या। वैसे डरावना तो बहुत है, लेकिन वो आगे आप बताऊंगा कि स्टोरी क्या है, कैसे था, क्यों डरावना है, क्यों हॉन्टेड बोला जाता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं इसकी टाउन प्लानिंग के अगर अब जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो ये जो बोला जाता है ये हुआ करती थी शॉप्स। ये पूरा मार्केट हुआ करता था। एक बार देखिए इनकी एंट्रेंस है यहाँ पर, जैसे कि अगर कोई चीज़ की दुकान है तो यहाँ काउंटर लगा होता था, या एंट्रेंस है उसके आगे 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 स्टोर करने के लिए यहाँ फ्लोर्स हुआ करते थे। क्या पता अब यहाँ पर गायब है, लेकिन ये और भी ऊपर 1 फ्लोर हो, 2 फ्लोर हो। मतलब इसकी टाउन प्लानिंग काफ़ी अच्छी और बहुत बखूबी की गई है। यहाँ के जो इंजीनियर्स थे वो बहुत मॉडर्न आर्किटेक्ट, मतलब उनकी सोच बहुत आगे की थी। एक बार शॉप्स को देखिए सही,
मतलब आप वीडियो में नोटिस कर पा रहे होंगे या एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है अपना जो एंशिएंट पुराना इतिहास है वो अभी देख पाना, महसूस कर पाना, और कि कितना मॉडर्न हुआ करता था, कितना अच्छा हुआ करता था। वीडियो का फ्लो के बीच में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये हाल तब होता है जब इंसानी सभ्यताएं ख़त्म हो जाती है और नेचर, जो कि हमारी नेचर गॉडेस है, वो अपना कंट्रोल वापस से टेक ओवर करती है। तब नेचर अपनी साइकिल वापस से स्टार्ट करती है। जैसे कि यहाँ पर बंदरों का, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा बंदर पॉपुलेशन बढ़ गई है। यहाँ पर बंदर अपने यहाँ पर बढ़िया खुशी से जी रहे हैं। और यहाँ पर जैसे पेड़ भी देख सकते हो, पेड़ अपने में ही ख़त्म होके वापस से पत्थरों के बीच में उग रहे हैं। और यहाँ पर अगर यहाँ पर देखोगे ना आप, कितना पीसफुल है इंसानों के बिना की दुनिया। ये एक अलग वीडियो का टॉपिक हो सकता है कि कैसे अब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अंडमान एंड निकोबार के अंदर आइलैंड्स के पेड़ हटाए जा रहे हैं। मुंबई की कोस्ट में वहाँ पर मैंग्रोव ट्रीज हटाए जा रहे हैं। कौन कर रहा है? इंसान कर रहा है। क्यों कर रहा है? अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। लेकिन जब नेचर वापस अपना टेक ओवर करती है तब वो बहुत ख़तरनाक करती है। अगर नेचर अपने कॉन्सिक्वेंसेस दिखाएगी, अपने जब वापस रिपेल करेगी ना, तो वो बहुत ही बेकार होगा ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। यही मैं बताना चाहता था। तो आप अब जो मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर है श्री गोपीनाथ मंदिर, जो कि स्थित है भानगढ़ में। ये भानगढ़ जब अपने पीक पर था तो ये उनमें से सबसे मुख्य मंदिर हुआ करता था, जो कि अभी भी वैसा का वैसा इंटैक्ट है। जैसे कि भानगढ़ आप देख सकते हैं कि पूरा ध्वस्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। मतलब अभी भी उसकी शेप एंड ऑल तो सब बढ़िया है, अभी तक आर्किटेक्चर देख सकते हैं, लेकिन बाकी ये मंदिर अभी भी वैसा इंटैक्ट है। और ये बहुत ही अच्छी सुंदर जगह पर स्थित है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही अच्छा एक व्यू देखने को मिलता है और बहुत ही सुंदरता झलकती है कि ये अपने टाइम में कितना प्रॉस्पेरस और कितना हरा भरा और कितना प्यारा हो सकता था भानगढ़। बहुत ही बढ़िया। अब मेरे साथ आप देखेंगे इस मंदिर की फाइन आर्किटेक्चर, जो कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर जो कि आर्ट और जो आर्किटेक्चर है इनग्रेव किया गया है। अपने पुराने समय का जो काल में जो सुंदर सुंदर यहाँ पर इनग्रेविंग्स है, तो कितनी फाइन डिटेल्स है, देख सकते हैं आप यहाँ पर मंदिर के अंदर की साइड। और यहाँ पर जो एक गौमुख देखने को मिलता है, यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट बताऊँ या फिर अगर मैं अपना इनसाइट बताऊँ, ये मेरा ओपिनियन है, आगे मुझे नहीं पता। अगर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो गौमुख दिख रहा है जो कि यहाँ मंदिर से निकल रहा है, मंदिर के अंदर से, उसकी एक छोटी सी स्टोरी बताऊं तो जैसे अभी ये मंदिर 400 साल पुराना है, और जितने भी पुराने मंदिर हैं या फिर अपने जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, उनके भी साइड में जब अंदर जब शिवलिंग लगा होता है, शिवलिंग में जब जल चढ़ाया जाता है, तो जो जल बाहर आता है शिवलिंग से, वो इन गौमुख से बाहर आता है। वो भी वहाँ पर ज्योतिर्लिंग में भी ऐसा ही एक लगे हुए हैं, और बाहर एक अमृत कुंड होता है जिसके अंदर पानी आके और इकट्ठा होता है। ये एक छोटा सा इंसाइट ऐसे मुझे लगा कि ये है असली भानगढ़ का किला, जो कि फोर्ट हुआ करता था। और ये अपने पीक टाइम पर 7 मंजिला हुआ करता था, जो कि अब ध्वस्त होके 4 मंजिला और थोड़ा बहुत ही बचा है। लेकिन आप, और ये जो किला है ये बनाया तो राजा भगवान दास ने था, लेकिन यहाँ पर बाद में माधो सिंह, जो कि दीवान थे, जो अकबर का दरबार बैठा करता था, उसके जो वो उन्होंने यहाँ पर आके अपना वास किया था, बसाया था उसके बाद में, भगवान दास के बाद में। आगे देखते हैं किले को। आइए थोड़ा भानगढ़ को एक्सप्लोर करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हिडन है। मैं यहाँ पर भानगढ़ एक बार पहले भी आ चुका हूँ। अगर मेरा फर्स्ट टाइम होता शायद मैं नहीं देख पाता वीडियो के चक्कर में, पर यहाँ पर मैं पहले भी आ चुका हूँ, तो मैंने ये पहले एक चीज़ डिस्कवर की थी। ये हो सकता है गार्ड पोस्ट हो या फिर क्या हो, या फिर किले पे नज़र रखने के लिए हो, पर ये अभी भी लोकेटेड है। और यहाँ से क्या भानगढ़ का व्यू होता है एक बार देखिए। यस, इधर इधर अब इधर आगे देखते हैं। एक और चीज़ है, यहाँ से इस कमरे में नीचे मैं पहले भी एक लिमिट तक ही गया था, आगे तक तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक तो यहाँ पर चमगादड़ बहुत है और दूसरा सांप या कुछ भी हो सकते हैं। नहीं, इसे आगे नहीं जाएंगे।
शायद कोई रूम में होगा या कुछ कक्ष होंगे जो यहाँ पर गार्ड रहते होंगे, वो सीधा उठ के आते होंगे, देखते होंगे, या कुछ और भी हो सकता है। तो इतना मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, आगे देखेंगे, पढ़ेंगे तो और देखेंगे। अब यहाँ से हम देख सकते हैं पूरा भानगढ़, कि भानगढ़ अपने समय में कैसा दिखा करता था, उसकी टाउन प्लानिंग क्या है, पूरा हमें दिख रहा है कि वहाँ पर गोपीनाथ मंदिर है, यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा मंदिर, और यहाँ पर दूर तक इसकी भानगढ़ की पूरी बाउंड्री की गई है। और अगर भानगढ़ के किले की बात करें तो किले में सबसे पहली चीज़ जो हमें एकदम से नोटिस हो जाती है, जो कि ख़त्म हो चुका है, उसके बाद भी किले के अंदर भी जो पूजा की जाती थी वो इस मंदिर में की जाती थी। यहाँ पर एक मंदिर स्थित है, यहाँ पर बहुत सारे कक्ष हैं, जो कि मतलब आप अगर छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई यहाँ पर इधर से उधर जाने के लिए, छोटे मोटे कक्ष है। और अगर किले की फ्लोर भी देखे जाए ना, तो हम जब चढ़ रहे थे ऊपर तो पहला फ्लोर, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, अभी हम जिस पर खड़े हैं ये मेरे हिसाब से फोर्थ फ्लोर है। एक बेसिक इंस्टिंक्ट उसके हिसाब से ये फोर्थ फ्लोर ही है मेरे हिसाब से। लेकिन कहा जाता है कि किला अपने पीक पर 7 फ्लोर का 7 मंजिला हुआ करता था। तो आप सोचिए कि अपने टाइम पर कितना बड़ा और कितना ह्यूज हुआ कर होगा। और यहाँ मतलब आप ये पहाड़ जो हमें नीचे से बहुत ऊंचे ऊंचे दिखाई दे रहे थे, वो इस ऊपर आके और अगर 3 और फ्लोर ऐड कर ले तो और ऊपर, यानी किले के इस पहाड़ के पैरेलल है किला, इतना ह्यूज हुआ करता था। और हम अपनी आंखों से देख पाते हैं पूरा भानगढ़, जो कि एक टाइम पे सोचिए कि राजा महाराजा भी अपने किले के ऊपर आकर और भानगढ़ को देखा करते होंगे तो वो क्या महसूस करते होंगे, हम महसूस कर पाते हैं कि कितना प्यारा इतिहास रह चुका है, कितना स्वर्णिम इतिहास रह चुका है हमारा। उसके बाद अगर मैं आखिर में बात करूं इस किले की, इस भानगढ़ की जो मिस्ट्री है, जो इसका राज है, जो इसके अंदर जो लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, यहाँ की छतें नहीं है। आपने यहाँ तक आते आते मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अभी तक आपने नोटिस कर लिया होगा किसी बिल्डिंग और कहाँ पर भी किसी में छत नहीं है, मतलब जो रूफ नहीं है। बाकी जैसे फ्लोर्स है, फ्लोर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ऊपर जो एक रूफ होती है ना, वो सबकी गायब है। उसके पीछे का क्या राज है, उसके पीछे का राज बताती हैं 2 कहानियाँ, 2 अलग अलग कहानियाँ। तो अब हम बात करते हैं उन कहानियों के बारे में। सबसे पहली कहानी है जो कि बोलते हैं कि यहाँ पर जैसे भगवान दास ने यहाँ पर आके और किले का ये नाम क्या है, किले की रचना की थी, किले को बनाया था। तो लेकिन इतिहास अलग कहता है, लेकिन जो कहानियाँ है ना, जो यहाँ की लोकल फोकलोर से जो कहानियाँ हैं वो कुछ अलग कहती है। उनमें से जो पहली कहानी है उसके अकॉर्डिंग, जब यहाँ पर राजा माधो सिंह जब यहाँ पर आए थे, यहाँ पर जो कि राजा मान सिंह के भाई थे, जो कि दीवान थे दरबार में अकबर के, वो जब यहाँ पहली बार आए तो उन्हें यहाँ पर एक साधु दिखा। साधु यहाँ पर पहले से तपस्या करता था और उनकी एक कुटिया थी। अब वो जब माधो सिंह यहाँ पर आए तो उन्होंने साधु से कहा कि मुझे अपना यहाँ पर राज बसाना है, मुझे यहाँ शासन करना है, मैं अपनी किला बनाऊंगा और पूरी व्यवस्था बनाऊंगा। तो कह रहे साधु मान गए। साधु ने कहा कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसे ही मान गए, लेकिन उन्होंने अपनी एक शर्त रखी। शर्त में ये था कि यहाँ पर जो भी बिल्डिंग बने, जो भी यहाँ पर अगर महल बने, कक्ष बने, कोई अगर बिल्डिंग्स बने, उनकी छत जब अगर ऊपर तक पहुंच गई और उसकी छांव अगर साधु की कुटिया तक पहुंच गई तो ये सब खत्म हो जाएगा। श्राप उन्होंने उसी टाइम दे दिया था। तो पहले तो माधो सिंह ने यहाँ पर बनाया, तो ये जो किला है जो अभी 7 मंजिला हुआ करता था, वो पहले 4 मंजिला ही हुआ करता था, तो 4 मंजिला। लेकिन जब उसके बाद उनके जब बेटे आए, जब उन्होंने बेटे ने यहाँ पर जब किला बनाया तो उन्होंने थोड़ा और इसको अपग्रेड करने का सोचा कि इसको 7 मंजिला बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं। जवान खून था, बना दिया। लेकिन उस 7 किले की अगर किले की सबसे टॉप थी, उसकी छाया पड़ गई साधु की कुटिया पर और साधु का श्राप सच हो गया। और यहाँ पर कहा जाता है कि अजबगढ़ ने यहाँ पर हमला किया था। अजबगढ़ यहाँ से पास ही पड़ता है, और हमले में यहाँ पर भानगढ़ के सारे लोग मारे गए, इंक्लूडिंग यहाँ पर एक रानी भी हुआ करती थी, रत्नावती, बहुत सुंदर थी, वो भी मारी गई। यहाँ पर सब लोग मारे गए। अब हम बढ़ते हैं दूसरी कहानी पर, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस है। फर्स्ट वाली इतनी फेमस नहीं है, लेकिन सेकंड वाली बहुत ज्यादा फेमस है। सेकंड वाली की कहानी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर एक तांत्रिक रहा करता था। तांत्रिक यहाँ पर ये काला जादू और ये सब प्रैक्टिस करता था, लेकिन राजा को और किसी को इतनी भनक नहीं थी। लेकिन यहाँ पर एक रानी थी जिसका नाम था रत्नावती। उसको कहा जाता है कि वो राजपूतों में, जो राजपूत के जितने भी यहाँ पर जितने भी स्टेट्स थे ना, उनमें सबसे सुंदर थी वो रत्नावती। तो उस तांत्रिक का दिल आ गया उस रानी पर, तो वो चाहता था कि रानी मेरी हो। तो उसने बहुत ऐसे ब्लैक मैजिक का सहारा लिया, ब्लैक मैजिक, और एक बोला भी जाता है कि वो जो ऊपर वहाँ पर वो एक पीक है,
वो जो आप पीक देख सकते हैं, वो जो तांत्रिक था वो वहाँ रहा करता था। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तांत्रिक ने अपना एक लव पोशन करके एक बनाया ब्लैक मैजिक के थ्रू, अगर वो और उसको इत्र की एक डब्बी में डाल दिया, अगर वो रानी लगाती रत्नावती तो उसके प्यार में पड़ जाती और सीधा उसके पास आ जाती। तो उसको पता चला कि रानी एक दिन यहाँ पर मार्केट में निकली है इत्र की दुकान पे, तो उन्होंने कहा चलो इत्र की दुकान पर चलते हैं। तो तांत्रिक भी वहाँ पर पहुँच गया और तांत्रिक ने वहाँ पर जो इत्र था उससे चेंज कर दिया लव पोशन से। जब लव पोशन से चेंज किया तो रानी आई, रानी को थोड़ा शक लग गया कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो रानी ने क्या किया कि उस डब्बी को जो इत्र की थी उसको एक बड़ी सी चट्टान पे फेंक दिया। जब चट्टान पे फेंका तो चट्टान उठ खड़ी हुई, एकदम से उसमें लाइफ आ गई, जो भी आ गई, और वो चट्टान सीधी तांत्रिक की तरफ बढ़ी और तांत्रिक को कुचल के खत्म कर दिया। लेकिन तांत्रिक जाते जाते एक श्राप दे गया कि यहाँ पर कोई रह नहीं पाएगा, यहाँ पर कोई लाइफ पॉसिबल नहीं होगी और जो लोग रह रहे हैं सारे खत्म हो जाएंगे और यहाँ पर किसी भी बिल्डिंग की छत नहीं रहेगी। इसी तरह से पूरा भानगढ़ एक रातों रात तबाह हो गया। जैसे अगर इसकी थोड़ी स्टोरी मैच भी करती है कुलधरा से, तो ये कहानी है यहाँ भानगढ़ की। अगर मैं आखिर में बात करूं तो देखने को तो यही मिलता है कि किला हमारा जो राजस्थान का इतिहास है, जो कि मेरी सीरीज़ का नाम है फॉरगॉटन ब्यूटीज़, ये है तो एक फॉरगॉटन ब्यूटी तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये बहुत सुर्खियों में रहता है, लेकिन ये जो यहाँ कहानियाँ है लोग इतना देखने को नहीं आते हैं और इसकी इतनी ज़्यादा टूरिज़्म यहाँ पर इतना प्रमोटेड नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि सुंदर है, बढ़िया है, हमारा इतिहास है, हमारा गौरवशाली इतिहास है और ये एक टाइम पर हमारा इतिहास बहुत खतरनाक हुआ करता था। तो आइए देखिए। धन्यवाद।